आज 27 अगस्त था और जल्दी ही रक्षाबंधन भी आने वाला था। गांव में हर जगह दुकानें लगी हुई थीं, जहां अलग अलग तरह की सुंदर राखियां बेची जा रही थीं। हर बहन अपने भाई के लिए राखी खरीद रही थी और हर भाई अपनी बहन के लिए मिठाई और गिफ्ट ले रहा था। मगर एक कोने में खड़ी एक लड़की चुपचाप यह सब देख रही थी। उसका नाम था पिया। उसकी आंखों के आंसू उसका दर्द बयां कर रहे थे। आंखों में आंसू लिए पिया वहां से निकलकर कब्रिस्तान चली गई। वह एक कब्र के सामने बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। वह कब्र उसके भाई पवन की थी। कुछ साल पहले पिया गांव के किनारे अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उनका परिवार गांव के सबसे खुशहाल परिवारों में से एक था। पिया के पिता एक दुकानदार थे। रक्षाबंधन के समय वह राखियों की दुकान लगाते और होली के समय रंगों की। हर रक्षाबंधन पिया वह राखी अपने भाई पवन को बांधती और फिर कहती, चल जल्दी से पैसे निकाल, मुझे मेकअप का सामान लेना है। पवन हमेशा हंसकर कहता, तू जितना भी मेकअप लगा ले, तेरी शक्ल भिखारी जैसी ही रहेगी। दोनों भाई बहन की यह नोक झोंक देकर उनके माँ बाप हंस पड़ते और कहते, बस इन दोनों भाई बहन को किसी की नजर न लगे। लेकिन एक दिन उनकी खुशी को किसी की नजर लग ही गई। एक सुबह पवन अपनी स्कूटी से पिया को चलाना सिखा रहा था। दोनों कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर, और दोनों को बहुत मजा आ रहा था। तभी अचानक एक ट्रक बहुत तेज रफ्तार से उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। पवन ने ट्रक को देख लिया। उसने बिना सोचे पिया को बचाने की कोशिश की। कुछ ही पल में हादसा हो गया और पवन की जान चली गई। पिया यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसके माँ बाप और गांव के कई लोग उसके पास खड़े थे। पिया ने घबराकर पूछा, मम्मी पापा पवन भैया ठीक तो हैं? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पिया की नजर सबके उदास चेहरों पर पड़ी। वह समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वह दूसरे कमरे की तरफ गई। वहां पवन की स्कूटी रखी थी और पास ही उसका निश्चल शरीर पड़ा था। पिया यह देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस दिन के बाद पिया बिल्कुल बदल गई। वह उदास और अकेली रहने लगी। हर रक्षाबंधन जब वह दूसरे भाई बहनों को साथ देखती तो उसे पवन की याद आ जाती और उसका दिल भर आता। और आज पवन की कब्र के सामने बैठी पिया बस इतना कह रही थी, भैया अगर आप आज मेरे साथ होते तो मैं आपको राखी बांधती। इतना कहकर पिया रोते हुए वहां से जाने लगी। तभी गांव का एक लड़का उसके पास आया। उसने पिया से कहा, बहन मेरी भी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? ये बात सुनकर पिया अचानक चुप हो गई। उसने उस लड़के की तरफ देखा। पिया को उसमें अपने भाई पवन की झलक नजर आई। पिया ने आंसू पोंछे और तुरंत उस लड़के को राखी बांध दी। राखी बांधते वक्त पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह हल्की सी मुस्कुराई और वहां से चली गई। पिया को खुश देकर उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसी शाम पिया घर में बैठी हुई थी। उसे अभी भी पवन हंसते खेलते दिखाई दे रहा था, जैसे वह अभी भी उसके पास ही हो। तभी धीरे से वही लड़का घर में आया और बोला, बहन तुमने मुझे राखी बांधी थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। पिया हैरान होकर घर से बाहर निकली। बाहर देखकर वह दंग रह गई। वहाँ बहुत सारे लड़के खड़े थे। सबने एक साथ धीरे से कहा, बहन हमें भी राखी बांध दो, आज से हम भी तुम्हारे भाई हैं। पिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।